अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। आज का लेक्चर तो यार ज़बरदस्त लेक्चर होने जा रहा है जी। 10.3 जिसको आगे ही ना समझोगे उसका कॉन्फिडेंस सही जो है वो उसका लेवल अप होगा। और इसके फार्मूले जो हैं वही बेसिक है। ये वाला लेक्चर जो है 10.3 का सो इम्पोर्टेंट। बेटे आखिर तक वीडियो आपने देखनी है, बीच में वीडियो छोड़ी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। सबसे पहले फार्मूले आपको सिखाने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ 10.3 के, जो बुक में नहीं है, जो बुक में मौजूद नहीं है भैया। क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने हैं और कैसे ड्राइव करने हैं, ये असल चीज़ है सीखने वाली। आइए चलते हैं जी। सबसे पहले बेटा आपने फॉर्मूलों में याद रखना है डबल एंगल आइडेंटिटीज। डबल एंगल आइडेंटिटीज ये सिखाने लगा हूं आपको प्यारे बच्चों। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले साइन टू थीटा, इसको कहते हैं डबल एंगल। ये इक्वल होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये डबल एंगल आइडेंटिटी है बेटा। आप गौर करें, इसको दोनों तरफ एंगल को 2 पे डिवाइड कर दें, नया फॉर्मूला बन जाएगा। इधर एंगल को 2 पे डिवाइड करें, थीटा बन जाएगा। इधर एंगल को 2 पे डिवाइड करें, ये थीटा बाय 2 बन जाएगा। तो ये हम कब यूज करेंगे? जब हमने सिंगल एंगल को हाफ में चेंज करना होगा। ये कब यूज होगा? जब डबल को हमने सिंगल में यूज चेंज करना होगा। इज इट क्लियर? तो जो बुक में इस्तेमाल होने हैं बस अभी मैं वही बना के आपको दिखा रहा हूं जी। नेक्स्ट आ जाए जी, डबल एंगल आइडेंटिटी कॉस के साथ। इसका फॉर्मूला जो है बेटा आपने याद रखना, ये होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ये आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें हमें जो आगे चीज अपना जरूरत पड़ेगी वो कुछ यूं है, इस तरीके से है। आपने बेटा क्या करना है, ये जो कॉस है इसको सिर्फ चेंज करें साइन में, इसकी जगह लिख दें 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपके पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा। वो फॉर्मूला कौन सा बना जी? ये देखें, इकट्ठा करें इसको। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी हमें इस्तेमाल करना है। तो ये जो मैं इनबॉक्स कर रहा हूं ये एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने चाहिए। अब इसी को दोबारा आप जरा देखिएगा, अगेन लुक एट दिस बेटा। अगर मैं यहां पे इसको चेंज कर दूं साइन स्क्वायर को, देन cos 2 थीटा विल बी इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस, इसकी जगह मैं लिखने लगा हूं 1 माइनस cos। तो मेरे पास एक नया फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का। अब इसकी ब्रैकेट खोल के ओपन करें, आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो cos 2 थीटा की जगह पे ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इज इट क्लियर? तो देखा कि कैसे हम फॉर्मूले बना रहे हैं। ये थे डबल एंगल। टेंजेंट में डबल एंगल कहीं भी यूज नहीं होगा, सॉरी इस्तेमाल होगा, लेकिन इसकी कोई दूसरी शेप नहीं है। यूज हमने इसको भी करना है एक दो सवालों के अंदर, ठीक है बेटा। ये टेंजेंट टू थीटा का बस एक ही फॉर्मूला आपने याद रखना है। इनको हम कहते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज। अब मैं आपको बताऊंगा ट्रिपल एंगल आइडेंटिटी, और सबसे लास्ट में आपको बताऊंगा हाफ एंगल। ट्रिपल एंगल में आपने बस यही लाइंस याद रखनी है जो इस्तेमाल होनी है। साइन 3 थीटा विल बी इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। सिमिलरली cos 3 थीटा विल बी इक्वल टू 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बेटे दोनों मिलते जुलते फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिएगा। साइन वाले में साइन की पावर 1 पहले है, 3 बाद में है। cos वाले में 3 पहले है, 1 बाद में है। और ये नंबर भी इंटरचेंज हो रहे हैं, 3 यहां से यहां चला गया है, सिंगल के साथ ही रहेगा, और 4 जो है वो क्यूब के साथ ही रहेगा। तो ये है ट्रिपल एंगल आइडेंटिटीज जो आपने यूज करनी है क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा हाफ एंगल आइडेंटिटीज। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब हाफ एंगल आइडेंटिटीज बताने लगा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज फॉर 10.3 एक्सरसाइज, ठीक है। बड़े गौर से देखना है आपने और वीडियो एंड तक देखिए बेटे। ये दो चीजें आपने याद रखनी है और इससे ये बहुत ही अहम है और क्वेश्चंस में बड़ी बारीकी के साथ इस्तेमाल होंगे। ये देखें, इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ये अंडर रूट। क्लियर है? अब बिल्कुल सेम इसके पैरेलल आप लिख सकते हैं cos थीटा बाय 2, हाफ एंगल है ना, 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 और ये अंडर रूट आ गया। अब दोनों में फर्क देख लें, प्लस और माइनस का फर्क आ रहा है बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है।
अब यहां से हमने फॉर्मूले कैसे ड्राइव करने हैं गौर से देखिएगा। स्क्वेयरिंग करें दोनों साइड्स पे पहले। आपके पास ये चीज आ गई, ठीक है। 2 को इधर शिफ्ट करें, यू विल गेट 1 माइनस कॉस थीटा। बेटे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी, सेकेंड ईयर के मैथ में भी ये इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब इससे आगे देखेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। दोनों तरफ एंगल को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, नया फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। एंगल की बात हो रही है जी। लो बेटा, एंगल को मैं 2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, तो ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा और इस साइड पे आएगा जी cos 2 थीटा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है बेटा। इससे और भी फॉर्मूले बन सकते हैं। मिसाल के तौर पर फिर आप एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। वो एक अलग बात है, हमारी इस बुक में इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन साइन वाले का, कॉस वाले का यूज है। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से आपको चेंज करके जो यूज होने हैं वो मैंने इन बॉक्स कर दिए हैं। इसी तरह यही स्टेप यहां पे होंगे। स्क्वेयरिंग करें दोनों साइड्स पे, यू विल गेट, प्यारे बच्चों 2 को इधर शिफ्ट कर दें। ये फॉर्मूला काफी इस्तेमाल होगा। थीटा की जगह अल्फा भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ये लें। इसी तरह बेटा एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें, एक और फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा। एंगल को 2 से मल्टीप्लाई किया, थीटा आ गया। इधर भी एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, यू विल गेट अनदर फॉर्मूला। एक दफा फिर आप मल्टीप्लाई कर दें जी एंगल को, एंगल को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन गया 1 प्लस कॉस 4 थीटा। प्यारे बच्चों और भी फॉर्मूले बन सकते हैं जो एमसीक्यूज भी आ सकते हैं। वो कैसे भला? आप ऐसा करें, इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये एमसीक्यूज में आया हुआ एक दफा, 2 cos स्क्वायर 3 थीटा विल बी इक्वल टू 1 प्लस cos 6 थीटा। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह तो बहुत सारे फॉर्मूले बनते जाएंगे। आपको बेसिक ये 2 बॉक्स याद रखने हैं, ये वाले 2 और ये वाले 2, इनको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। बेटा इसके अलावा और हमारे इस एक्सरसाइज में क्या यूज होगा, यू नो दिस वन इज बेसिक आइडेंटिटी, लेकिन जरूरी नहीं यहाँ पे थीटा ही हो, थीटा बाय 2 भी हो सकता है। एंगल कुछ भी हो लेकिन सेम होना चाहिए, ये भी इक्वल टू 1 होगा। तो ये भी हम यहाँ पे यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो ये थे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाए फॉर 10.3। बार बार आप इस वीडियो को देखें, फॉर्मूलों को आप याद करें ताकि एक्सरसाइज आपके लिए आसान हो जाए। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? 10.3 एक्सरसाइज है वो शुरू कर रहे हैं और इस लेक्चर से पहले वाला जो लेक्चर है वो लाजमी आपने देखना है, उसके बगैर ये एक्सरसाइज नहीं होगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो सारे बेसिक फॉर्मूले आपको समझाए गए हैं, उसके बगैर एक्सरसाइज नहीं होगी। लिहाजा इससे पिछले वाला लेक्चर जो है वो आपने पहले अच्छी तरह उसको देखना है, पूरा लेक्चर, उसके बाद फिर आपने इस पे आना है। पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जी। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, साइन अल्फा की वैल्यू गिवन है और आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो याद रखिए बेटा, ये जो फॉर्मूले आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, इन सब के अंदर 2 चीजें इस्तेमाल होती हैं, साइन अल्फा के साथ कॉज अल्फा इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर्मूले लिख रहा हूं, साइन 2 अल्फा जो है वो इक्वल होता है 2 साइन अल्फा कॉज अल्फा, एंड कॉज 2 अल्फा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि साइन अल्फा और कॉज अल्फा दोनों आ रहे हैं। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है, आपने कॉज अल्फा की वैल्यू निकालनी है। और बेटे कॉज अल्फा कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे वही पुराने वाला, कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। यहां से आप वैल्यू निकालें, साइन की वैल्यू स्क्वायर कर रहा हूं 169। प्यारे बच्चों आप इसका एलसीएम ले लें, 169 माइनस 144, so you will get 25 over 169। बेटा स्क्वायर रूट लेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, याद रखिएगा, पॉजिटिव वैल्यू बस लिख रहा हूं, ओनली पॉजिटिव वैल्यू। आपने कॉज अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, वेयर एज साइन अल्फा वाज गिवन टू यू, ये 2 ही हमें चाहिए थी।
अब आपने जो चीज मालूम करनी है उसको आपने यहाँ पे लिखना है। ये तो फॉर्मूले लिखे हैं, आप लिखेंगे हैंस। अगर आपने साइन 2 अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो आप पेपर में आपसे एक ही पूछेगा, आपसे दो भी पूछ सकता है। तो बहरहाल आप उसका फॉर्मूला लिखें और वैल्यूज पुट कर दें। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। साइन अल्फा गिवन था आपको 2 इंटू 12/13। कॉस अल्फा आपने फाइंड आउट किया है 5/13। सो इन दिस वे व्हाट इज द आंसर? 120 डिवाइडेड बाय 169। ये आंसर आपके पास आ गया साइन 2 अल्फा का। अगर वो cos 2 अल्फा भी बोलता है आपको तो देन यू विल राइट द फॉर्मूला cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बेटा वैल्यूज पुट कर दें। cos अल्फा इज इक्वल टू 5/13 स्क्वायर माइनस साइन अल्फा इज गिवन 12/13। 25/169 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169। बेटा इसका एलसीएम ले लें आप। एलसीएम इज 169। सो 25 माइनस 144। नेगेटिव आंसर आ रहा है जी आपको के पास। माइनस करें इसमें से 119 माइनस 119 डिवाइडेड बाय 169। ये इसका आंसर आ गया cos 2 अल्फा का। तो सिमिलरली टेंजेंट 2 अल्फा भी आप इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। टेंजेंट 2 अल्फा के लिए आप क्या करेंगे कि साइन अल्फा और cos अल्फा को डिवाइड करके आप पहले टेंजेंट अल्फा की वैल्यू निकाल लें। साइन अल्फा 12/13 डिवाइडेड बाय 5/13। सो टेंजेंट अल्फा विल बी इक्वल टू 12/5। ये आपने वैल्यू फाइंड की है टेंजेंट अल्फा की, और आपने कैलकुलेट क्या करना है टेंजेंट 2 अल्फा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना है। लुक एट दिस। टेंजेंट 2 अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर लें टेंजेंट अल्फा की जो आपने फाइंड आउट की है 12/5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 144/25। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा जी, 10.3 जो है वो एक्सरसाइज अब सही मानों में स्टार्ट हो रही है। और ये पहले जो 5 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको करवाने जाने लगा हूँ। और वीडियो बेटा आपने पूरी देखनी है अगर आपने अच्छे तरीके से पूरा चैप्टर करना है। और ये एक्सरसाइज स्पेशली सारे फॉर्मूले देखें साइड पे, मैंने जो पिछले 1-2 लेक्चर्स में सारा जो मैंने उसको समराइज करके यहाँ पे लिखा है। ये है असल चीज़ जो एक्सपीरियंस टीचर जो है वो आपको बता सकता है। ठीक है, ये वो सारी चीज़ें इस्तेमाल होनी है, एकदम से मैंने लिख दी हैं। तो अब हम देखें 1 बाय 1 ये क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं जी। तो आपने बेटा वीडियो पूरी आपने देखनी है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखें, इन तमाम क्वेश्चंस में एक बात आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रिक है की समझ लें। वो ये है कि आपने हमेशा डबल एंगल से सिंगल एंगल की तरफ स्टार्ट लेना है और सिंगल से हाफ की तरफ आपने लेना है। ठीक है, एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ। चलें वो क्वेश्चंस में साथ साथ बताता भी जाऊँगा। इस क्वेश्चन में आप देखें इस साइड पे सिंगल एंगल है और इस साइड पे डबल एंगल है। तो आपने क्वेश्चन का स्टार्ट जो है वो डबल से आपने लेना है। ठीक है, ये एक की पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो शायद बहुत कम टीचर आपको बता सकें। तो मैं यहाँ से अब राइट साइड से मैं क्वेश्चन को शुरू करूँगा। राइट साइड से मैंने क्यों शुरू किया है, उसकी वजह यह है कि राइट साइड पे डबल एंगल है, तो मुझे डबल से सिंगल की तरफ और सिंगल से हाफ की तरफ जाना होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से राइट साइड से स्टार्ट किया। सबसे पहले बेटा आपने इसको कॉस ओवर साइन में लिखना है आपने। एंगल तो डबल है तो डबल ही आएगा दोनों के साथ। अब बेटा आपने इनके फॉर्मूले यूज करने हैं। cos 2 अल्फा का फॉर्मूला आप जानते हैं, वो देखें साइड पे लिखा हुआ है। cos 2 थीटा या अल्फा एक ही बात है। cos स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये आ गया जी cos 2 का। और sin 2 का भी आप लिखेंगे 2 sin अल्फा cos अल्फा। फॉर्मूले सारे वहां पे लिखे हुए हैं। जहां पे अल्फा है वहां पे आपने थीटा कंसीडर करना है। मैंने जनरली थीटा लिखा है यहाँ पे। बेटा 2 जो है वो 2 से हो गया कैंसिल। बाकी ये जो डिनोमिनेटर है दोनों से डिवाइड करवा दें आप, तो आपका आंसर आ जाएगा जी। cos स्क्वायर से भी आप इसको डिवाइड करवाएं, माइनस और साइन स्क्वायर से भी आप इसको डिवाइड करवा दें पूरे डिनोमिनेटर को, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। तो ये देखें आपका आंसर आने लगा है
कॉस एक कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास बचा कॉस ओवर साइन। यहाँ से बेटा एक साइन कैंसिल होगा और यहाँ से आपके पास बच गया जी साइन ओवर कॉस। तो ये आपके पास आंसर आ गया जी। ये आपके पास आ गया कोटेंजेंट कॉस ओवर अल्फा, सॉरी कॉस ओवर साइन, और साइन ओवर कॉस क्या होता है, टेंजेंट होता है जी। इक्वल टू, हमने राइट साइड से स्टार्ट लिया था तो हम लेफ्ट साइड पे हम पहुंच चुके हैं जी। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए डबल एंगल इस साइड पे है, ये सिंगल है, हम डबल से स्टार्ट लेंगे, लिहाजा इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय, जी प्यारे बच्चों, चूंकि हमने डबल से सिंगल की तरफ जाना है तो आप वो वाले फॉर्मूले देखें जिसमें डबल से सिंगल में कन्वर्जन हुई है। ये देखें इधर डबल से सिंगल में गया तो हम इसकी जगह ये लिखेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और बेटा इसको जरा गौर से देखिएगा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, देखें कहां पे नजर आ रहा है आपको 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, ये देखें बेटा 1 प्लस कॉस 2 अल्फा, इसकी जगह आपने इसको लिखना है। यही चीज है, ये फॉर्मूले याद होंगे तो एक्सरसाइज आपकी चुटकियों में हो जाएगी। तो आप क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, मैंने यहां से लिखा है, ये यूज हुआ है, ठीक है, ये वाली लाइन इस्तेमाल हुई है जी। इसको सिंप्लीफाई कर लें आप बेटा, 2 से कैंसिल हो गया जी, कॉस एक कॉस से कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया साइन ओवर कॉस, और ये आंसर आ गया आपके पास टेंजेंट अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने देखा क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूले हैं, ये अगर आपको याद हो जाए तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ जी बेटा। 10.3 के अगले दो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो अब आप देखें, ये देखें सिंगल इस साइड पे, हाफ इस साइड पे, मैंने आपको बताया था सिंगल से आपने हाफ की तरफ जाना होता है। सो वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइडेड बाय साइन, यहां से मैं स्टार्ट ले रहा हूं और मुझे यहां से पता चल रहा है मुझे हाफ में चेंज करना है। तो बेटा आप देखें 1 माइनस कॉस अल्फा को कहां पे चेंज किया जा रहा है, लुक एट दिस 1 माइनस कॉस अल्फा, आप इसको हाफ में चेंज करेंगे इस तरीके से 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, सिंगल है इसको हाफ में चेंज करना है। देखें जरा, सिंगल को हाफ में चेंज करना है आपने, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। ये लीजिए आपने हाफ में चेंज कर लिया, अब सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी। 2 से कैंसिल, ये एक साइन से कैंसिल, बेटा ये आपके पास आंसर आ गया जी। साइन ओवर कॉस क्या होता है जी, टेंजेंट अल्फा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। बहुत ही मजे के क्वेश्चंस हैं, अगर आपको ये फॉर्मूलों से मोहब्बत हो जाए तो, मोहब्बत तो फिर करनी पड़ती है। लो बेटा इसको हम किस साइड से शुरू करेंगे जी, कौन बताएगा जी। सिंगल है और ये इस साइड पे डबल है जी, क्या बताया था आपको, डबल से सिंगल की तरफ। तो यहां से मैं स्टार्ट करूंगा बेटा, दिस क्वेश्चन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू secant 2 अल्फा माइनस टेंजेंट 2 अल्फा। यहां से हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को जी। बेटे secant को आप लिख सकते हैं 1 ओवर कॉस, और टेंजेंट को आप लिख सकते हैं साइन ओवर कॉस। बेटा इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ गया, इसको आप एलसीएम ले लें जी, मैच हो गया, 1 का 1 आ गया, और ये साइन 2 अल्फा आ गया जी। अब आप देखें आपका जो क्वेश्चन है सिंगल में आपने इसको लेके आना है जी, ठीक है। तो 1 माइनस 2 साइन अल्फा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है आपके पास, अब क्या करें जी। तो अब आपने करना क्या है, आपने ये जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह आपने ये चीज लिखनी है जी। 1 की जगह पे मैं लिख रहा हूं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। और इसको आप सिंगल में चेंज कर दें, ये बनेगा 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको भी सिंगल में चेंज करें, ये तो आपके पास मौजूद है ये वाला फॉर्मूला, ये आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब बेटा ये फॉर्मूला बन गया आपके पास ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको बेटा आपने इकट्ठा कर देना है, ये बनेगा आपके पास कॉस ए माइनस बी होल स्क्वायर। ये देखिए मैं पूरी लाइन को होल स्क्वायर में मैंने
असेंबल कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और इसके आपने दो फैक्टर बनाने हैं। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, वन टाइम प्लस वन टाइम माइनस, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आप कहेंगे ये आपने ये कॉस क्यों पहले लिखा है आपने? उसकी वजह ये है कि जब मैं दो फैक्टर बनाऊंगा, ये देखें कॉस मुझे चाहिए यहाँ पे माइनस में पहले चाहिए, तो इसलिए कॉस को पहले लिख के भी आंसर यही आएगा आपके पास। ये आपने याद रखना है, a माइनस बी होल स्क्वायर या b माइनस ए होल स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आपने क्या करना है जी, करना क्या है, जो होना था वो हो गया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा जी, बाकी आपके पास आंसर बच गया जी, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। और वैसे भी इस बात का यहां से आपको आइडिया हो रहा है कि माइनस से पहले कॉस लिखा हुआ है, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ये लें जी, बड़े इंटरेस्टिंग और वाकई जिनको फॉर्मूले नहीं आते उनके लिए तो जाहिर बात है मुश्किल तो होंगे, लेकिन प्रैक्टिस जो है मेक्स द मैन परफेक्ट। यानी मैथमेटिशियन को परफेक्ट जो है वो कौन बनाती है? प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस जितनी आप करेंगे उतनी ही काम है जी। बेटा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बेटे अगले दो क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 10.3 के क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बेटा। इसको जो है वो हमने सिंगल से स्टार्ट करना है, हाफ की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट ले रहा हूं। जी बेटा अब आप देखिएगा, साइन में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। ये देखें, अगर माइनस में फॉर्मूले हैं तो ये सारे कॉस वाले हैं, ये दोनों, ठीक है। माइनस में तो है ही नहीं हमारे पास, तो अब आपने क्या करना है, आपने ये सिंगल है, ठीक है, हाफ में आपने वन को आपने यूं लिख लेना चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखें हाफ में वन आइडेंटिटी मैंने लिखी हुई है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। वन की जगह आपने इसको लिख लेना है, और साइन अल्फा की जगह पे आपने साइन अल्फा को आपने हाफ में चेंज करना है, तो आएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे भी आपने ऐसे ही लिखना है सारा, साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये वन की जगह पे आ गया, माइनस 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, दोनों बिल्कुल सेम है। ऊपर आपने प्लस लिखा है, नीचे आपने माइनस लिख दिया है। बेटा इनके रेडिकल साइन जो है वो भी आप अलग-अलग कर दें। अब ऊपर ये एक मुकम्मल स्क्वायर बन गया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको मैं लिखूंगा a प्लस बी, और ये होल स्क्वायर बन गया, डिवाइडेड बाय, बेटा ये भी स्क्वायर है, ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी, और ये इसका स्क्वायर आ गया, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल कर दें बेटा, आपके पास आंसर आ चुका है, डिवाइडेड बाय माइनस कॉस अल्फा बाय 2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। इज इट क्लियर? उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बार बार वीडियो को आप पॉज करके आप उसको रिपीट करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चंस की। ये वाला क्वेश्चन हम बेटा शुरू कर रहे हैं जी। ये इधर डबल है, इधर भी डबल है, तो इसको कहां से शुरू करेंगे? तो इसको आपको थोड़ा याद ही रखना पड़ेगा। आपको लेफ्ट साइड से आपने इसका स्टार्ट लेना है जी। 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट टू अल्फा, यहां से आपने स्टार्ट लेना है और हमें राइट साइड तक पहुंचना है जी। सबसे पहला स्टेप वेरी सिंपल, आप इसको साइन और कॉस में चेंज करें। ये कॉस अल्फा इसके नीचे आ गया और इसके नीचे कॉस 2 अल्फा आ गया, ठीक है। अब बेटा आपने एलसीएम लेना है जी इसका। जी ये एलसीएम आ गया जी आपके पास। ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई होगा, cos 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा, बिग एंगल आपने पहले लिखना है, प्लस ये सारा मैच हो गया, न्यूमरेटर एज इट sin 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। लो जी बेटा आप 10.2 के फॉर्मूले जरा ध्यान में लाएं। ये जो फॉर्मूला आपको ऊपर नजर आ रहा है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा, ये cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है। cos ऑफ फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल,
ये मैंने क्या लिखा है, cos अल्फा माइनस बीटा, फर्स्ट एंगल इज 2 अल्फा, सेकेंड इज अल्फा। नीचे जो लिखा हुआ है उसको लिखा रहने दें, cos अल्फा एंड cos 2 अल्फा। इसका वेट करें जी, इसको माइनस करें, इसको ये आपके पास आ जाएगा cos ऑफ अल्फा, डिनोमिनेटर जैसे है वैसे ही लिखा रहने दें, और ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। cos अल्फा बेटा cos अल्फा से कैंसिल हो गया, यू विल गेट 1 ओवर cos 2 अल्फा। जब आप इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो secant 2 अल्फा आपके पास आंसर आ जाएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। रिपीट कीजिए, बार बार इनको देखिए, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे जी।